नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में लाल निशान, ब्लैक मंडे हो गया एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। अच्छी बात बोलूं तो सिर्फ ये है कि नीचे से 100 पॉइंट निफ्टी में रिकवरी दिख गई है। खराब बात बोलूं तो सभी खराब है। मार्केट पूरी तरीके से धराशायी है और पोर्टफोलियो पूरी तरीके से लाल है। इन्वेस्टर्स पेशेंस लूज कर चुके हैं। अब तो अगर किसी का कोई भाव आ भी जाता है ना तो वो बेच देता है। और वीकेंड पे तेजी की बात करो तो लोग थोड़ा सा खुश होते हैं, लेकिन अगले दिन जब बाजार गिरता है ना तो फिर कहते हैं भाई बेकार है बाजार, तो यार छोड़ छाड़ के भागो। देखो, छोड़ छाड़ के भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, लेकिन बाजार तो एक समय बाद ऊपर आ जाएगा, लेकिन आप अपनी वेल्थ को जरूर लूज करके चले जाओगे। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि अगर आप दूसरी तरीके से देखो कि मार्केट तो गिरता ही जा रहा है, तो अपने लॉसेस को बचाना चाहते हो आप, तो पोजीशन को आप मैनेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन इतना समझ लो कि उस लेवल की स्किल होनी चाहिए। फिर स्किल है क्या उस लेवल की? स्किल के साथ साथ ना यहाँ पे इमोशनल भी होते हैं इंसान, तो बहुत मुश्किल हो जाता है टाइमिंग करना। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो कुछ है पड़ा रहने दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप मैनेज करने की कोशिश करोगे उसे। फॉर एग्जांपल, मैं आज बेचकर और गिरेगा तब ले लूंगा, पता चले और गिरने की वजह उछाल आ गया और बड़ा वाला उछाल आ गया, उस उछाल में सब तेजी की बात करने लगेंगे, तो आप और गिरावट में तो नहीं लोगे, लेकिन ऊपर में जरूर ले लोगे, ये सोचकर यार मैंने बेचा ही गलत, नहीं बेचता तो सही रहता, कहीं और ना चला जाए, खरीद लेता हूं। ये सारी चीजें दोस्तों मार्केट में होती हैं। अब आज क्या हुआ? आज वन साइडेड फॉल आया। क्यों आया? ट्रम्प साहब आज कहीं ना कहीं नई अनाउंसमेंट कर सकते हैं टैरिफ को लेकर, और आज नहीं तो कल तो 100% कर ही देंगे। जहां पे उन्होंने वीकेंड पे क्लियर कर भी दिया है कि स्टील और एल्यूमिनियम पे तो मैं 25% तक का टैरिफ लगा सकता हूं। तो ये नेगेटिव ही है, और इस बार कोई कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ नहीं है, ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल टैरिफ की बात कर रहे हैं सारे के सारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ। तो ये अच्छी बात थोड़ी है, आपकी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, आप दूसरों पे टैरिफ लगा रहे हो, तो प्रॉब्लम का विषय है ना दूसरों के लिए। और आप अगर अपनी इकोनॉमी को अच्छा बनाए रखना चाहते हो तो टैरिफ लगा के तो अच्छा नहीं बना पाओगे। थोड़े समय के लिए होगी चीजें ठीक, लेकिन उसकी वजह से इन्फ्लेशन आने लगेगा, फेड रेट कट नहीं कर पाएगा, रेट कट की तो छोड़ो, रेट हाइक और करना पड़ जाएगा। इस बीच में क्या होगा? ये सब चीजें हमसे आपसे लाख गुना बेटर ट्रम्प साहब जानते हैं और फेड जानता है। तो अमेरिका को दिखता है भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा नहीं है आंख बंद करके करेंगे। कुछ समय के लिए सारी चीजें होती हैं, बाजार है भाई साहब, वन साइडेड तेजी 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 देख ली। अच्छा, एक और मैं आज ऐसे ही नॉर्मली डेटा रीड कर रहा था, तो मैंने एक चीज और नोटिस करी, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। 2021 में करीब करीब अक्टूबर से लेकर 2022 के जून तक, यानी 10 महीने तक, 8-10 महीने गिरावट चली थी भाई साहब। 20% का फॉल हुआ था वहां, 20% के समथिंग का। तो उस बीच में ना इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो नहीं टूटी, तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उस तेजी पे। इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एक वर्ड कि कोविड के बाद से किसी ने कोई बड़ी गिरावट देखी ही नहीं है। वन साइडेड तेजी 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 देखी है हम सभी ने, लेकिन फैक्ट तो ये है कि कोविड के बाद भी आई है गिरावट। अगर आप नोटिस करो तो मैं आपके साथ एग्जैक्टली चीजें शेयर करता हूं। निफ्टी ने 2021 के अक्टूबर में हाई लगाया था 18,600 का, और उसके बाद 2022 24 जून के करीब समथिंग लो लगे 15,200 के करीब के, यानी 18,600 से 15,200, 3,000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 15-18% टूटा बाजार, और 8-10 महीने टूटा रहा, लेकिन लॉस नहीं आया ना पोर्टफोलियो में, इसलिए हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद फिर तेजी शुरू हो गई। तो अब आप सोच लो, तब भी गिरा था, छोटी गिरावट इंडेक्स लेवल पे बड़ी थी, बट स्टॉक्स लेवल पे छोटी थी। फिर भाग भाग के 26,000 लगाया। अब 26,000 से हम कहां आ चुके हैं? 23,400, 23,300। गिर सकते हैं बिल्कुल भाई साहब, टेक्निकली लग रहा है कि 22,300 का एक घर है और 19,000 का फाइनल घर है, ठीक है। वहां आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन टेक्निकली हो जाता है, दिखती हैं चीजें, बट दिखती तभी है जब बाजार गिर रहा होता है। अभी बाजार ऊपर चलने लगेगा ना, रिकवरी, बॉटम बन गया, इस तरीके की बातें होने लगेंगी, मैं भी करूंगा। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि वो होगा। अब आप बिल्कुल टाइमिंग करने की कोशिश कर रहे हो, भाई मैं तो नहीं कर सकता, मैं अपने व्यूअर्स को भी कह रहा हूं कि भैया मैं नहीं कर सकता, आप अगर कर सकते हो तो देख लो। आप कहोगे भाई वीडियो मत बनाओ जब पता ही नहीं है, तो ये वो, भाई कहते रहो। जो आपके सामने झूठ बोल के बहुत अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, आप उनके साथ चले जाओ, उनके साथ सपोर्ट ले लो, एट द एंड आप रिग्रेट करोगे। टीवी पे आके 1000 लोग कोर्स बेच रहे हैं, 1000 लोग ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, फोन दिखा के कह रहे हैं 1 लाख रुपए कमा लिया, 50,000 कमा लिया। भाई साहब कोई नहीं कमा रहा पैसा। अगर ऐसे ही पैसा बन जाता तो फिर क्यों बेच रहे हो? और बड़े से बड़ा बंदा सामने आ रहा है, बाप ऑफ चार्ट का नाम सामने आया, पहले सेबी ने उसको सामने रखा। अभी अश्मिता पटेल जी, मैंने आपके साथ अपने दूसरे चैनल पे वीडियो भी शेयर करी, 104 करोड़ के कोर्सेज बेच दिए, इंस्टीट्यूशन से कमा लिए, बताओ। और काम करके कोई कुछ नहीं कमा पा रहा।
तो ये जो आपके सामने लाइफस्टाइल प्रस्तुत करी जा रही है ना भाई साहब, वो है नहीं, वो आपको बुलाने के लिए करी जा रही है। समझ रहे हो? मत फंसो ऐसे माया जाल में। आप खुद सोचो, अगर कहीं जल्दी बनाने का तरीका होता तो आप और हम कितने छोटे लोग हैं, बहुत छोटे हैं। ये अंबानी साहब, अदानी साहब क्यों दिन रात मेहनत फावड़ा मार रहे होते? फावड़े से मेरा मतलब है कि क्यों इधर उधर भाग रहे हैं फील्ड्स में, क्यों अपनी कंपनियों को देख रहे हैं, बैठ जाते कंप्यूटर लेके, समझ रहे हो, कमा लेते हैं। उनके पास किस चीज की कमी है, क्या नहीं कर सकते वो। बट ऐसे नहीं बनता पैसा, समझ जो आप, और आप ये चीज समझ जाओगे तो ठीक है। पैसा बनता है समय लेके, और समय देना पड़ेगा। शेयर बाजार में समय जाता है भाई साहब। अब आज गिर गया बाजार, टेक्निकली भी 23,500 के नीचे है, थोड़ा खराब हुआ है। 23,300 का अगला सपोर्ट दिखता है, जो आज अभी तो बचा लिया है हमने। 3:16 का समय हो रहा है। टैरिफ की बात करें तो ट्रम्प साहब आज लगा दें तो एक झटका और दे दें, फिर वापस से रिकवरी, फिर उनके पास भी कुछ नेगेटिव नहीं रह जाएगा। देखो हो क्या रहा है, पॉजिटिव चीजों पे तो बाजार रिएक्ट कर नहीं रहा है, और नेगेटिव की अगर खबर दूर से भी आती है रिएक्ट कर देता है। अब टैरिफ की टेंशन है, टैरिफ भी अमेरिका में लग ही जाएगा, आज या कल लगा देंगे वो। उसके बाद एडिशनल नेगेटिव ट्रिगर भी नहीं दिखता कुछ अच्छा, रिजल्ट सीजन भी खत्म होने को आ गया, तो फिर कुछ दिख ही नहीं रहा। तो मार्केट क्या है, साइडवे हो जाएगा। मैंने भी 2 दिन पहले भी आपसे बोला था कि मार्केट ना साइडवे हो जाएगा, ये आपको झिंझोड़ के रख देगा, ना तेजी दिखाएगा ना मंदी दिखाएगा। जैसे आज डरा दिया ना, ऐसे डर दिखा देगा, 1-2 दिन तेजी दिखा देगा, खुश भी कर देगा, फिर डर दिखा देगा। आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बेकार है यहाँ पैसा डालना, मेरा कुछ बन ही रहा, मैं तो वहां डाल देता हूं। ये फ्रस्ट्रेशन ही आपका सौदा बिकवाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। और इस फ्रस्ट्रेशन को अगर आप झेल गए तब बनेगी बात। ये फ्रस्ट्रेशन, ये मार्केट में साइड पे मूवमेंट 6 महीने 1 साल चल सकती है भाई साहब, नो डाउट चल सकती है, लेकिन फिर क्या, फिर हरियाली, फिर तेजी, समझ रहे हो। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात है ना। शेयर बाजार में रात है लेकिन छोटी है, दिन बहुत बड़े बड़े हैं भाई साहब, तेजी बनती रहती है लंबे समय तक। तभी तो निफ्टी जो 2,000 पे था, 5,000 पे था, 7,000 से तो मैं देख रहा हूं यार, निफ्टी 7,000 पे था दोस्तों। कोविड में हालांकि 7,000 पे आया था, लेकिन उससे पहले मैं करीब अगर 2015 की बात करूं तो 6,500-7,000 से चलते चलते 12,000 हुआ, कोविड में दोबारा 7,000 हो गया, दोबारा 26,000 हुआ, अभी 23,300 हुआ है। होने तो जहां होगा, फिर हमें पता है दोबारा 30,000 हो जाएगा। अब आपको अगर इतना यकीन है तो क्या करना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है 23,000 से 19,000 होगा, मैं 23,000 पे बेचकर 20,000 पे एंट्री कर जाऊंगा, सब लगा दूंगा और वापस से फिर 30,000 हो जाएगा। इतने आप प्रबल हो, है इतनी दम, देख लो भैया। मतलब 2 तरीके से आप सही होने चाहिए कि 19,000 आना भी चाहिए, आप यहां बेच के वहां खरीद भी लो। इतना कर पाओगे? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं कर सकता भाई, इसलिए मैं बेचता नहीं, सिंपल। तो ये तो हो गया आपके लिए थोड़ा एक अपडेट। अब मार्केट की बात भी कर लेते हैं, ऑलरेडी 7 मिनट हो गई, बट चीजें मैंने बहुत क्लियरली कर दी है दोस्तों, साफ साफ। आज स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप 2-2% नीचे है, तो ऑब्वियस है पोर्टफोलियो तो गई, पोर्टफोलियो 2% से ज्यादा ही नीचे होगी। निफ्टी भी करीब करीब 0.8% डाउन है, सेंसेक्स भी डाउन है, बैंक निफ्टी थोड़ा कम गिरा है क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में पैनिक नहीं था आज। सेक्टर स्पेसिफिक सब लाल है भाई साहब, क्या ही बात करूं। स्टॉक स्पेसिफिक बैंड बजी पड़ी है। इंटरेस्टिंग नाम मेरे को मजगांव डॉग दिखा दोस्तों आज सुबह। ये स्टॉक 4-5% ऊपर था, टॉप गेनर था, उसके बाद ये अभी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है और 3400 करोड़ का टर्नओवर हुआ है। बड़ा सौदा भी हुआ है इस स्टॉक में आज, बड़ा सौदा इन द मीन ट्रेड बढ़े हुए हैं। अब मेरे को पता नहीं कोई खबर है या नहीं है। 7 फरवरी को नंबर्स आए हैं इस कंपनी के, वैसे तो न्यूज आज एक आई है, इंडियन नेवी हैज फाइनलाइज्ड एन ओवर ₹36,000 करोड़ डील कंपनी टू प्रिक्योर 3 एडिशनल स्कॉर्पियन सबमरीन्स। तो ये तो पॉजिटिव है, न्यूज ऑर्डर टाइप खबर है। उसके बावजूद शेयर आपके लिए ऊपर से नीचे आ गया, 1.5 करोड़ शेयर ट्रेड हो गए। तो अच्छी खबरों पे शेयर भी नहीं चल रहे हैं, मार्केट तो छोड़ो। यही सीन है भाई साहब, और कुछ भी नहीं है। मार्केट खराब है, दिख रहा है क्लियरली, आपको झेलना पड़ेगा। अगर झेल सकते हो तो ठीक है, अगर आप ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो आप पैनिक में बेच दोगे। फिर तो जब तेजी मिले, जब थोड़ा बहुत सौदा भाव में दिखे, तब आप बेचो। बस वही हो रहा है इस समय, और कुछ कह नहीं सकते हम। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।